हेलो लिब्रा राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो लिब्रास? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। बहुत सारा धन्यवाद मेरी लव रीडिंग को आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे रहे हो, मेरी चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हो। तो मेरे जो भी लिब्रा राशि वाले व्यूवर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, आपके पार्टनर और आपके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाए और आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनका नेक्स्ट मूव आपकी और कब तक और कैसे रहने वाला है। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलते हैं। अगर आप ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किए हुए हैं, वहाँ से लिंक कर आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, सेपरेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल, नो कॉन्टैक्ट सभी के लिए लास्ट में सेपरेट रीडिंग करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिब्रा राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। ओके, द हर्मिट विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर। तुला राशि, आपने बहुत कुछ सहा है, अब वक्त है खुद को प्रायोरिटाइज करने का। जो आपके लिए सच्चा होगा वो खुद चलकर आपके पास वापस आएगा। द हर्मिट की एनर्जी यही बताती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार मैं ही क्यों, हर बार मुझे ही क्यों सहना पड़ता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि आपकी वजह से आपकी एनर्जी लोग लेकर आपसे आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। द एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि आप अब थोड़े से रिबेलियस हो गए हो, यानी कि आपने ठान लिया है कि आप जो चाहते हो वो अब आप कर ही रहोगे और अपनी ज़िंदगी का कमांड आप खुद हाथ में लेकर अब आगे बढ़ने वाले हो। देखो तुला राशि वालों, वैसे मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज मिल रही है तो इस समय आप वैसे बहुत स्ट्रांग हो, सेल्फ कंट्रोल्ड एनर्जी में हो, आपने खुद को इमोशनली संभाल लिया है। अब आप इम्पल्सिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बन चुके हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हो। आपने खुद को दुनिया से थोड़ा आइसोलेट कर लिया है, हीलिंग कर रहे हो, उसका पर्पज़ यही है। हो सकता है आप अगर ऑलरेडी मैरिड भी हो तो अपने पार्टनर से उतनी बातचीत या अपने दिल की खुल पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पास्ट मेमोरीज में ही जी रहे हैं। बार बार आपको याद करना, बार बार फ़ोन उठाना, आपको कॉल या मैसेज करने की इच्छा होना, बट ईगो की वजह से बार बार आपको याद करना। अचानक कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग इच्छा उनके मन में बार बार आती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फ़ोन उठाते फिर रख देते हैं, मैसेज लिख के फिर उसे रिमूव कर देना। लेकिन ये सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, यानी कि आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप उनकी नज़र टिकी हुई है या और किसी तरीके से भी ये आप पे नज़रें गड़ाए हुए हैं, चाहे वो आपके कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा आपकी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं या आपको स्पाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, जिससे आपके जीवन में क्या चल रहा है इस पर्सन को पता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी वही प्यार महसूस कर रहे हो, अभी भी प्यार है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही लंबे समय से क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। आप स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको एक इमोशनल अटैचमेंट दे और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी। उस वजह से अगर आप उस एनर्जी में हो कि आपको अगर आपका पार्टनर अगर कमिट नहीं करता है या सिक्योरिटी नहीं देता है इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली,
तो आप अभी स्टक हो उस चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो, बट अभी भी प्यार तो बरकरार आपके दिल में भी आपके पार्टनर के लिए है। वहीं आपका पार्टनर इमोशनल अटैचमेंट और पास्ट मेमोरीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सच्चाई ये है कि दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाए, बस ईगो और सिचुएशंस बीच में आ गई है आप दोनों के, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के टेलीपैथिकली भले ही कनेक्ट कर रहे हो, बट एक दूसरे को भूल भी नहीं पा रहे हो। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखो, पास्ट में आप दोनों के बीच में या तो एक से ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो आपका पार्टनर उस चीज़ों को लेकर अभी भी कंफ्यूज है, या फिर दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई उनके मन में चल रही है। पास्ट की चीज़ों को लेकर वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी मुझे यही एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बार बार डिसीजन बदल रहे हैं। कभी सोचते हैं पॉजिटिव, कभी सोचते हैं नेगेटिव, कभी आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोचने लगते हैं, आपकी मेमोरीज में खो जाते हैं। कभी सडन उनको नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज़ के साथ साथ में ही पेनफुल एनर्जीज़ भी इमर्ज हो जाती हैं, लेकिन वो एक छोटा सा स्टेप लेंगे ज़रूर। मुझे यहाँ पर मैसेज या कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी ईगो से ही ऑपरेट करेंगे, ऊपर से ऐसा नहीं बताएंगे कि आपसे प्यार था इसके लिए आए हैं, बट सडन कोई ऐसा जेस्चर ज़रूर आपको मिलेगा लिब्रा राशि वालों, आपके पार्टनर का। उसके अंदर एक रिग्रेट है जो बहुत ज़्यादा है, गिल्ट है पास्ट को लेकर। वो अपनी पास्ट की मिस्टेक को लेकर ही दुखी हो रहे हैं अंदर से, यानी कि काश मैंने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता, या काश मैंने उस वक्त चीज़ों को अलग तरीके से देखा होता, चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल किया होता। यहाँ पर मुझे है ना 2 से 5 हफ्तों के अंदर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जब भी ये रीडिंग आएगी आपके सामने, उससे 2 से 5 हफ्तों के अंदर ये कनेक्शन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से ही घिरा हुआ है, जो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है। कंपटीशन, ईगो क्लैशेस और थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की वजह से ही शायद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। देखो, आपके पार्टनर की जो राशियाँ है वो मुझे मेष, एरिस, वृषभ, टॉरस, कन्या, वर्गो, मिथुन, जेमिनी और धनु, सेजिटेरियस ज़्यादा दिखाई दे रही है। नाम के इनिशियल्स मुझे ASMRKP, और आपके पार्टनर जो है ना वो मुझे थोड़े से इमैच्योर है, बट इमोशनल बहुत है। कभी बहुत प्यार दिखाते हैं तो कभी सडन आपको घोस्ट कर देते होंगे, सडन आपसे दूर चले जाते होंगे। छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना। आप जब भी कमिटमेंट की बात करते होंगे, ये जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो गए वैसे गायब हो जाते होंगे। देखो, यहाँ पर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो सिंगल्स के लिए तो कोई नई अपॉर्चुनिटी या पास्ट का, बचपन का ही कोई प्यार वापस लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिंगल्स पास्ट में अभी कोई रिलेशनशिप में थे, लेकिन सडन वो ब्रेक हो गया, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं 2 से 5 वीक में। मैरिड लोगों की बात करूँ तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया है, लेकिन पार्टनर अंदर से रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो आपके साथ में सही नहीं किया, गलत किया, और वो अब ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। सेपरेटेड लोगों की बात करूँ, नो कांटेक्ट की, तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको रीच आउट करेंगे, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फास्ट एक्शंस दिखा रहे हैं। किसी किसी के लिए तो 8 आवर्स में भी, जब ये रीडिंग आए उससे 8 आवर्स के बीच में ही आपके पार्टनर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो ये कनेक्शन कार्मिक है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, लेकिन कन्फ्यूज़न और गिल्ट भी उतना ही गहरा है। तो देख लो आगे, नहीं तो मेजर प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। तुला राशि, आपने बहुत कुछ सीखा है, मैं बोल रही हूँ। अब वक्त है खुद को प्रायोरिटाइज करने का। जो आपके लिए सच्चा होगा वो खुद चलकर वापस आएगा।
अपने पर और अपने यूनिवर्स पर आपको फेथ रखना है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे इग्नोर मत करना, ये यूनिवर्स का सीधा मैसेज है आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। और इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस को आप अगर जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो नोटिफिकेशन बेल आप दबा कर रखें ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं आपके पास वो रीडिंग आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।